एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने फाइनल एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि मैम किस तरह से लिखना चाहिए एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टूडेंट्स। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आई हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। आपको ज़्यादा फोकस करना है पॉइंट्स पर, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे देखो मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज एक और बार बता रही हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर आपको डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है, सेक्शन नंबर लिखने हैं, आपको बताना है कि ये इस पर्टिकुलर सेक्शन से यहाँ तक डील करता है, ठीक है। फिर उसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। फिर आपको फ्लो चार्ट बनाना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। देन उसके बाद इन्हीं जो आपने ये लिखा ना, ह्यूमन बीइंग, मीन्स रिया, एक्टस रियस, इसी को आपको फिर क्या करना है, डिटेल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेन करना है और वो भी पॉइंट्स में करना है, पैराग्राफ में नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, पॉइंट्स में करना है, पैराग्राफ में नहीं करना है। वैसा ही 1, 2 ये इम्पॉर्टेंट केस लॉज आपको साथ के साथ लिखने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम कितने लिखने हैं, कम से कम आपको 2 केस लॉज लिखने ही लिखने हैं। चाहे वो आप इस प्रोविज़न के साथ में लिख दो, चाहे आप वो लास्ट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह से आपको, देखो ये मैंने पॉइंट्स में लिखा ना, इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स ऊपर देखे थे, ठीक है। सबको एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। अ क्राइम इज़ एन एक्ट ओमिशन, मतलब ये प्रॉपर आपको कंक्लूजन, देखो ये रहा कंक्लूजन और ये रहा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहता है, बाकी ऑलमोस्ट ये सेम रहता है। तो अपने फाइनल एग्ज़ाम में, LLB के फाइनल एग्ज़ाम में आपको इस तरह से लिख कर आना है। ये BNS का एक क्वेश्चन है जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। आपको यही फोकस करना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, डेफिनेशंस को लिखो, फिर आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एसेंशियल कंडीशंस का फ्लो चार्ट बनाना है, फिर आपको इनको सबको एक्सप्लेन करना है और लास्ट में कंक्लूजन। तो लिख लो अपनी नोटबुक पे, पहले इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद मैं इस पेन से लिख देती हूँ, पहले इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या ऐड करना है, डेफिनेशंस ऐड करनी है, फिर आपको फ्लो चार्ट ऐड करना है, फिर आपको सारे प्रोविजंस को या सारे सेक्शंस को आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है, लेकिन कैसे करना है, पॉइंट्स में करना है। फिर उसके बाद आपको केस लॉज इंक्लूड करने हैं, एटलीस्ट 2 केस लॉ लिखने हैं, 3 भी लिख सकते हैं लेकिन 2 तो लिखने ही लिखने हैं। और लास्ट में आपको कंक्लूजन ऐड करना है। बस इस तरह से आपको करना है लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। एंड आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं लेके जाऊंगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है अपने LLB, चाहे आप LLB के हो चाहे आप BLLB के स्टूडेंट हो, इतना ही आपको ध्यान रखना है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।